प्रीति मैम, सवाल तो पहले आपसे रहेगा, पहले जो आपका लुक है आज, शादी का लुक लग रहा है आपका काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, शादी तो हो गई है आपकी, लेकिन जो आज शूट है उसको लेकर बात करेंगे। आफ्टर वेडिंग शूट है आपका आज, तो जिस तरह सोनिया मैम ने आपको आज उनके सैलून में बुलाया है, क्या खास रहा, किस तरीके से लुक चेंज हो चुका है आज? लुक चेंज, एक तो देखो वेडिंग लुक तो सब करते हैं, आफ्टर वेडिंग लुक का मैंने फोटोशूट बहुत कम लोगों का देखा है। और मुझे भी ये था, क्योंकि इतने टाइम से आप सब इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे मेरे बैक टू बैक वेडिंग ही चल रहा है, तो मुझे एक था कि मुझे आफ्टर वेडिंग वाला भी डालना, नहीं वेडिंग होने वाला है अभी 1 महीना, तो मुझे ये जो लुक चाहिए था, तो लैक्मे सैलून में इसलिए इसकी इतनी मैं तारीफ करूँगी क्योंकि सोनिया ने मुझे एक परफेक्ट आइडिया दिया कि डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज वेडिंग लुक तो तुम्हारा हम करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा हो चुका है वायरल इंस्टा पे एंड ऑल। इवन मेरे साथ एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, मेरे इतने वेडिंग शूट हुए ना इससे पहले, कि जब मेरी एक्चुअल वेडिंग हुई ना तो लोगों को लगा वो शूट ही हो रहा है, तो एक्चुअल वो प्लीज़ ये साइलेंट कर दो, चलेगा, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। तो मुझे सच में ऐसा लगा और बहुत सारे कॉल्स आए कि एक्चुअल वेडिंग होगी है, ये फोटो शूट है। तो एक तो आर्टिस्ट की लाइफ है, रियलिटी भी कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी एक्ट ही हो रहा है, तो मेरे अभी एक्चुअली फाइनली शादी हो चुकी है, और ये कोई हम शूट नहीं, वैसा शूट नहीं करे, ये जेन्युइन शूट करें। और ये आफ्टर मैरिज जो है मेरा एक जो लुक क्रिएट किया है वो लैक्मे सैलून सोनिया ने किया है। इनका साइन में ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल सैलून है, और इनका जो ट्रीटमेंट है ना, ये स्टार्ट मेकअप से नहीं होता, एक मेकअप प्रेप से होता है, जो एक एक्चुअल में आर्टिस्ट को या किसी भी इंसान को चाहिए होता है ना, एक मेकअप प्रेप, कि हम टायर्ड हैं, हमें थोड़ा मसाज कर दो, या हमारा फेशियल करो तो फेशियल करने का स्टाइल, या हमारा मैनी पैडी कर दो, उससे हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो जो रिलैक्सेशन के बाद जो एक लुक आता है ना, वो इतना फ्रेश आता है। यू कैन सी माई लुक, जो इन्होंने एकदम चेंज जो किया ना, यही कहानी है मेरे लुक चेंज की। जी, आपके साथ आपके हस्बैंड भी थे, जीवन साथी। हाँ, जीवन साथी, हाँ। लेकिन आपने उनका लुक ओवर नहीं किया, क्यों? क्या करें, काफ़ी चेंजेस। एक आप खुद बताओ, हाँ, एक आदमी में क्या ही चेंज होता है, वो तो मंगलसूत्र नहीं पहनता है ना, ना वो सिंदूर पहनेगा, उसका शादी का एक ही होता है, वो जब साथ में बैठे तो चुप करके बैठे, पता चलो तो शादी शुरू। दोनों का जिक्र है वो। सानिया मैम, आप बताइए, आफ्टर वेडिंग शूट और आफ्टर वेडिंग जिस तरीके से मेकअप होता है, कितना डिफरेंट होता है बिफोर और आफ्टर में? व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वेडिंग टाइम पे बहुत टायर्ड हो जाती है ब्राइड, उसको थोड़ा सा पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं आपका सिर्फ मेकअप नहीं करना चाहती, मैं आपको पैम्पर करना चाहती हूँ। तो जब वो आए तो मैंने उनको फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, ऐसा नहीं कि इनको ही किया है, मैंने दूल्हे को भी किया है, तो उनको भी थोड़ा पैम्पर किया है। तो वही मेरा एक मोटो था कि उनको पहले पैम्पर करें, आप फिर आफ्टर वेडिंग लुक दें। सो वही मैंने सोचा, एंड दैट्स व्हाई आई इनवाइटेड हर। एंड न्यूली वेड है, मेरे फेवरेट कपल है, मेरी फेवरेट लड़की है, मेरा फेवरेट लड़का है। So that's all. और कितना डिफिकल्ट होता है कि जो गॉर्जियस ऑलरेडी दिख रही है उसको और बेहतरीन बनाना? Oh my God, वो तो बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है, बट इनको और क्या गॉर्जियस बनाए, बस मैं मेरी तरफ से इनको और पैम्पर कर सकती हूँ और यहाँ पे उनको कंफर्ट दे सकती हूँ। मतलब मेरा जो रूल है मेरे सैलून का, कि कस्टमर सर्विस अच्छा होना चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, प्लस उनको सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एग्जैक्टली, ये इन्होंने एकदम राइट बोला। मैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कि हाँ अगर मैं सेलिब्रिटीज़ हूँ, सेलिब्रिटीज़ आए हैं तो सेलिब्रिटीज़ को स्पेसिफिक वो एक ट्रीटमेंट नहीं, यहाँ जितने भी लोग आते हैं, टी कॉफ़ी से लेके एवरीथिंग, ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, सभी के लिए बहुत ख्याल रखते हैं। और एक्चुअल में ये सैलून मेरा फेवरेट सैलून हो गया, सीरियसली। थैंक यू मैम, हमने आपको हमेशा वेस्टर्न लुक में देखा है, आज इंडियन लुक में आपको कंफर्टेबल किसमें लगता है? भारतीय नारी। आगे भेजा आपको ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आर्टिस्ट ना हर चीज़ में अपने आप को कंफर्टेबल समझता है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा ना तो ब्यूटीफुल कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी फेस पे आता है। और मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। यू कैन सी माई चूड़ा, मेरे रिंग्स, मेरे नेल्स, मेरा मांग और मेरी साड़ी,
मैं सीरियसली बहुत इंजॉय करती हूँ और लाइफ में ना इंजॉयमेंट होना चाहिए। हाँ, जब तुम वेस्टर्न कर रहे हो ना तो उसमें इतना भी इंडियन इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और जब आप इंडियन कर रहे हो ना तो उसमें इतना भी वेस्टर्न इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज़ हो जाती है ना तो मेकअप आर्टिस्ट और आर्टिस्ट तीनों कामयाब है। हमने देखा हेडलाइन दे दी मैंने आपको। हमने देखा मेकअप करते हो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, क्या घर पे भी ऐसे ही रहते हैं? सपोर्ट करते इनको मैं हाँ इनके हेयर स्टाइल कर रही थी मैं एक्चुअली ना, इनको पसंद है कि मैं इनके हेयर्स बनाऊँ, और घर पे भी सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। घर पे वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। घर पे मैं क्या रेडी करूँगी, मैं घर पे तो रेडी नहीं होता इंसान, बट वो घर में मुझे हर चीज़ों के लिए सपोर्ट करते हैं। घर के कामों में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। काबरा जी, जिस तरीके से आप एकदम शांत बैठे हैं, तो ये तो एकदम लग रहा है कि लव मैरिज है। शांत आदमी तभी होता है, लव मैरिज में होता है। जब तक लव मैरिज है, हम लोग लव करके अरेंज किया है, ओके। तो ये डबल हो गया कि लव अरेंज, तो शांति दो में रहना स्ट्रेस है पड़ेगा। ना। तो जेब पे कितना भार पड़ रहा है आज के वक्त में? जेब पे जिस पे ये दोबारा आप ना पूछो तो बेहतर होगा। देख लीजिए मैम, देखो आप ज़्यादा मेकओवर करें आप। मैं आपको बताऊं जेब पे भार क्यों पड़ रहा है। इनका ना पहले 60% इनका खर्चा था, ठीक है। अभी क्या 60 में 20 अगर बढ़ेगा तो वो 80 हो गया ना, तो वो वाला भार है। हाँ, समझ लो कौन सा वाला भार है। पहले अकेले का 60 था, मेरा 20 हो तो अब 80 हो गया, तो 80 दिख रहा, अभी वो 60 छोटा लगने लगा ना, तो वो वाला भार है, राइट। 100 सोनिया मैम, अपने सैलून के बारे में बताइए, आपका कितना ब्रांच है, कुछ बताना चाहेंगे सैलून के बारे में? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ब्रांच है और मुझे इसको काफ़ी प्रीमियम बनाना था, एंड मैं और मेरे हस्बैंड अमेया वी हैव रियली वर्कड हार्ड इसके लिए, और हमने हमेशा से वही सोचा कि जो करेंगे बेस्ट करेंगे, और ऑब्वियसली फ्यूचर में हमारे बहुत सारे सपने हैं कि और ब्रांचेस हम करेंगे। मैम के अलावा बॉलीवुड में और कोई क्लाइंट है आपका ऐसा कुछ? आते हैं बहुत सारे, बट अभी नाम बताना आई डोंट Collaboration नहीं है। कोलैबोरेशन नहीं है, तो जैसे वो आएंगे तो मे बी मैं नाम बताना ज़रूरी समझ। सर, आप अगर आप दोनों की बात करेंगे तो ये आइडिया सैलून का कैसे है? आप मतलब ऐसा मुझे तो लगता है कि आपकी बीवी जो जीवन साथी उनके दिमाग पर आया हो कि एक बिजनेस चालू है सैलून की, तो ये क्या सही है या फिर आपके दिमाग में आया तो आइडिया? लास्ट फ्यू इयर्स की हमारा एक प्लान था कि कुछ ना कुछ उनका शुरू करेंगे, तो आई डोंट हैव एनी बिजनेस, आई डिडंट हैव एनी बिजनेस सेंस, तो बोला कि क्या करेंगे, तो कुछ मेरे वाइफ को नॉलेज था, शी इज़ अ बैक स्टेज मेकअप आर्टिस्ट विथ लैक्मे एंड ऑल, सो मैं बोला तुझको जो पता है उसमें जाते हैं, तो इसके लिए ये वेंचर शुरू। तो ये कितने लंबा चलेगा ये बिजनेस आपको लग रहा है? वी आर प्लानिंग टू एक्सपांड, तो श्योरली नियर बाय हमारा प्लान है माटुंगा में, वडाला में एक्सपांड करेंगे। ओके। आउट ऑफ सिटी भी हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस बॉम्बे में ही सोच रहे हैं। क्या आप इंडस्ट्री में मैम, वेडिंग के बाद काफ़ी लोग प्रयास लगा रहे हैं कि आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? आप शादी के बाद काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, मैं ये चीज़ बिल्कुल बताना चाहूँगी कि शादी के बाद काम करना, मेरा एक्चुअल में मन नहीं था काम करने का, मुझे थोड़ा आराम चाहिए था, क्योंकि मैंने बचपन से इंडस्ट्री में बहुत काम किया और इतना लाइफ हो गया, बट ही इज़ वेरी सपोर्टिव। इन्होंने कहा मेरा मन है काम करने का तो कर, ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो मुझे मेरा टैलेंट इतना पसंद है और मैं उसे सच में छोड़ नहीं पा रही हूँ। और रही शादी के बाद काम करने की बात, तो मैं बताऊँ, मैंने उसकी शादी के तुरंत बाद एक इवेंट किया, बहुत बड़ा इवेंट किया है, वो नज़मा जी के साथ किया है, और मेरे शादी के बाद का फर्स्ट इवेंट था जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा है, और डेफिनेटली मुझे बहुत मज़ा भी आया था उस चीज़ में, और वो बहुत सुपर डुपर इवेंट रहा है, नज़मा के साथ मैंने किया था। आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री में जिससे कैसे अधिकतर लोग की जब शादी होती है कोई भी एक्टर्स के लिए, जी, तो उसके लिए वो लाइफ मतलब काम ढूंढना या फिर काम मिलना इजी नहीं होता है? ये एकदम करेक्ट बात है कि आफ्टर वेडिंग ना काम मिलना मुश्किल होता है। काम मिलना उसके लिए मुश्किल होता है जिसमें टैलेंट की कमी होती है। टैलेंट के लिए ना उम्र, शादी, मज़हब, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर मुझे डांस आता है ना तो मुझे डांस आता ही है, वो शादी के बाद चला नहीं जाएगा, वो चला नहीं जाएगा। तो अब जो चीज़ गई नहीं उसे मैं खो नहीं सकती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मैं लकीली शादी के बाद मैंने
शादी के पहले मैं थोड़ा सा आराम से घर पे थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रेपरेशन करनी थी, बहुत सारे, और शादी की भी बहुत तैयारियां होती हैं। तो बट शादी के तुरंत बाद मेरे पास इतना काम है ना, वो डेफिनेटली आपको अभी देखने के लिए मिलेगा। मैं कैन यू बिलीव, मैं 31st तक बिजी हूँ, टोटली डाइट, और अभी मेरी शादी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत लकी है कि मेरे शादी के बाद इतना काम आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान भी नहीं चाहता कि मैं ये काम को छोड़ूं। लकी चार्म है आपके। हाँ, ये मेरे लकी चाह है। ठीक है।